आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो है सेल्फ मेकअप पर। आज हम वीडियो बनाएंगे अपनी सेल्फ मेकअप पर कि आप डेली यूज में भी कर सकते हो, पार्टी में भी कर सकते हो। बट आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि बिना आई मेकअप के हम एक बेस्ट मेकअप करेंगे, वो भी सेल्फ मेकअप। बट मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। जैसे हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें ऐसा लगता है अगर आपने पूरा बेस किया है, आपने मेकअप किया है और अगर आई मेकअप ना हो तो फिर वो मेकअप वाव फील नहीं करवाता है जब तक आई मेकअप ना हो। क्योंकि आई मेकअप की हमारे चेहरे में वो मेकअप में जान डालता है। जैसे होता है ना, दाल चावल जब बन जाता है उसमें छौंक ना लगे तो दाल चावल नहीं अच्छी लगती है, वैसे ही जब तक मेकअप में आई मेकअप अच्छा ना हो तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। बट इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी आंखें वीक हैं या बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं मुझे काजल नहीं लगाना, मुझे दिक्कत होती है, मेरी आंखें सेंसिटिव है, मुझे आई मेकअप कुछ नहीं करना है, आपको बिना आई मेकअप के ही मुझे प्यारा सा लुक देना है। तो ऐसे में इंसान सोचेगा ओह मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मेकअप भी अच्छा हो और आई मेकअप भी ज्यादा ना हो। तो इसी को लेकर चलती हूँ मैं आज, और आज मैं बताऊंगी करूंगी सेल्फ मेकअप, और आज बताऊंगी कि बिना आई मेकअप के भी आप कैसे सुंदर लग सकते हो, अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका फायदा है, आप ही सीखोगे। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लिया करो, कुछ भी होता है अगर आपको मन में है या कुछ कहना है तो उसके लिए प्लीज आप मुझे कमेंट करो, मुझसे पूछो। मैं भी नई क्रिएटर हूँ तो मुझसे गलतियां होती रहेंगी, कुछ मुझे भी वीडियोस भी अच्छे से बनानी नहीं आती है, बट अगर आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं मेकअप कैसे करना है, हर एक चीज इस प्रोसेस बताऊंगी। चलिए चलते हैं मेकअप। A few moments later. तो आइए स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो मैं अपने कपड़े चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे आफ्टर भी शूट करना, तो मैंने कहा ड्रेस तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं सिस ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ, ज्यादा अमाउंट नहीं, टी साइज का अमाउंट चाहिए हमें, मटर के दाने जैसा, और उसका अमाउंट फेस पर अप्लाई करूँ। और ये सिस ब्यूटी का जो प्राइमर है ना, इसमें सब कुछ है, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगा, प्राइमर का काम तो करेगा ही करेगा, प्लस इसमें आप साइन देख रहे हो, मैं भी आपको दिखाती हूँ फर्क। इसमें शाइन पार्टिकल्स भी हैं जिससे आपका फेस बहुत ग्लो करेगा। तो ये तो होना ही चाहिए आपके पास। बहुत महंगा भी नहीं आता है, बजट में होता है और बहुत अच्छा काम करता है। सी आप फर्क देख सकते हो, कितना शाइन आ गया मेरे चेहरे पे। एंड ये बेस्ट प्राइमर है मेरे हिसाब से, मतलब बजट में भी आ जाता है और अच्छा काम भी करता है। उसके बाद मैं था ना नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, और लाइट नहीं ऑन की, मुझे लगा कि उससे ज्यादा बेटर दिखेगा और हर एक चीज अच्छे से दिखेगी और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या अच्छे से क्या किया है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो पीछे खिड़की है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इन साइड का 5 नंबर है, NC5, ठीक है, इन साइड का। तो ये कलर करेक्शन करूंगी मैं अपने से, एक 2 टन डार्क है ये। तो मुझे कहीं दिक्कत तो मेरे चेहरे पे नहीं है, बट यहाँ से पिंपल है हल्का सा, तो उसको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा सी हाइड हो गया, और इसको अच्छे से डैप 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 डैप। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता है ये कुछ है, तिल तो मुझे लगता है दिखने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बेस की बारी। तो बेस में ले रही हूँ फॉरएवर 50 प्रो आर्टिस्ट का। इसके हम कितने पंप लेंगे, 1 2 3 पंप। यस, तो ये जो मेरे पास है ना फेयर है, इसका हम 1 पंप लेंगे बस, ठीक है। अब हम इसी करेंगे मिक्स 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 मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अप्लाई, पूरे फेस पे अप्लाई करिए। और मैं जिस तरह अप्लाई कर रही हूँ ना, तो ये बहुत डुई सा फाउंडेशन है, तो ये जल्दी ड्राई नहीं होता, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बहुत अच्छे से मक्खन की तरह स्मूथली हो जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखा कितनी मक्खन की तरह ब्लेंड हो गया।
और आपको लग रहा होगा मैं रगड़ रही हूँ, बट रगड़ना नहीं है, बट टैप टैप स्पीड है मेरी, और कोई प्रेशर भी नहीं। अगर आप प्रेशर दोगे ना तो बेस वहां से हटने लगेगा। ठीक है, हम बेस को सेट करना है तो कम प्रेशर में और बस स्पीड में धीमे धीमे, प्रेशर नहीं चेहरे पे लगना चाहिए, और हम टैप 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 मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है, तो अब हम डालेंगे अपना फिक्सिंग स्प्रे। ये मैं क्यों डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बेस करने के बाद मैं डबल लॉक करूंगी, जिससे हमारा बेस बहुत अच्छे से लॉक रहेगा और मेकअप खराब नहीं होगा गर्मी से। तो मैं फिक्सर्स यूज कर रही हूँ रोस्की का। ठीक है, इसको अच्छे से खिलाएंगे। A few moments later. तो अब मैं लगाऊंगी कंसीलर, ये भी सिस ब्यूटी का है। अब ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, और मैंने अपने ही शेड का अपना बेस किया हुआ है, ठीक है, फाउंडेशन किया हुआ है, तो बस मैंने एक शेड लाइट लिया है कंसीलर। अब इसको हम अच्छे से, ज्यादा नहीं, मुझे बहुत, क्योंकि मुझे बहुत सेल्फ मेकअप करना है, बहुत मिनिमम करना है, मैं ज्यादा डार्क नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसको अच्छे से ब्लेंड करें। अब आते हैं मेन आंखों पे। मैंने आंखों पे भी कुछ भी नहीं किया है। हम अपना कंसीलर लेंगे, और मुझे आंखों पे ही ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैं आंखों पे नहीं, बस अपनी आईब्रो को कट करूंगी पहले। बहुत चौड़े अमाउंट में कर देंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, और यहाँ कॉर्नर में भी हमें कंसीलर नहीं लगाना है, वो अपने आप ब्लेंड हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं रहिएगा। ठीक है, अब इसे 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट कह रही हूँ, 2-3 सेकंड के लिए छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब मैं देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कभी कभी होता है ना, किसी की ऐसे बहुत सारा लगा दूं तो यहाँ कभी कभी फाउंडेशन या आपका कुछ भी लग जाता है, तो कभी कभी क्लाइंट को दिक्कत हो सकती है, तो मैं उसका रिस्क नहीं ले सकती। मैं ये सोच के कर रही हूँ जैसे मैं किसी क्लाइंट पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको लगाना है कि नहीं, मुझे दिक्कत ना हो जाए, तो आराम से काम करेगा, और आंखों को बंद, एक आंख से इसको नीचे की तरफ ऐसे ब्लेंड करना है, समझ गए। जब आप ब्लेंड करोगे ना तो आपकी आईज पूरी तरह से कवर भी हो जाएगी, वो भी कम फाउंडेशन, सॉरी आपका कम कंसीलर में। समझ गया, ठीक है। और ये जो इनसाइड का कंसीलर है ना, बहुत लाइटली है, मतलब बहुत ज्यादा आपका हैवी मतलब नहीं देता है आपको, इसका बहुत ही लाइटली कंसीलर होता है। अगर आप किसी ने यूज किया तो पता होगा, ये बहुत ज्यादा आपको कवरेज नहीं देता है, बहुत लाइटली कवरेज रहती है इसकी, तो इसीलिए मैंने ये वाला यूज किया, इससे कवरेज भी कम है और अच्छे से ब्लेंड होता है मक्खन की तरह। ठीक है, देखो पूरी आईलिड भी कवर हो गई, कहीं से कुछ दिख भी नहीं रहा है और आराम से हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पाउडर लेंगे और जो हमने आईलिड पे कंसीलर का किया है हम ऐसे लॉक करेंगे। लॉक नहीं करेंगे तो क्रीज बन जाएगी। आंखों को अच्छे से बंद कर लेना है कि कहीं से भी गलती से भी आंखों के अंदर डस्ट अगर चला गया उड़ के तो फिर क्लाइंट को भी दिक्कत हो सकती है और आपको भी हो सकती है। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। इसको ड्राई होने देंगे। आईब्रो फिलर की बात करते हैं, ये भी सिस ब्यूटी का है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसमें जेल भी दिया हुआ है, अभी मैं बताऊंगी जेल से मैं क्या करूंगी। उसके बाद हम अपना
हल्का सा ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके। मेरी ऑलरेडी अच्छी सी है, डार्क है, मुझे डार्क नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जो भी इसमें हल्का सा लगा है ना, प्रोडक्ट हमारा लग जाता है। मैंने बस हल्का सा ब्राउन और ब्लैक बिल्कुल हल्का सा लिया और उसी को मैं पूरा ब्रश से, और मेरी आईब्रो भी बहुत अच्छी से है तो मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैं नहीं उठने वाली, एक्चुअली कूड़ा वाला आ गया ना, तो मम्मी कह रही कूड़ा वाला आ गया, मैं नहीं उठने वाली। मैं जो बोल रही थी ना खास चीज मैं बताती हूँ, मैं मस्कारा नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अगर मान लो क्लाइंट को दिक्कत हुई मस्कारे से, तो मुझे अब बिना आई मेकअप के ही बहुत अच्छा मेकअप करना है। तो ये जो जेल दिया हुआ है ना इसमें, इसको हम लेंगे, ठीक है, सफाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे, जो भी हमारे पलकों में कुछ लग गया होगा या मान लो, ठीक है। अब हम पूरे फेस पे पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर को ऐसे लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, फिर हम पाउडर सेटिंग करेंगे। A few moments later. सॉरी, वो कूड़ा वाला आ गया था तो बहुत चिक चिक होने लगा, तो मैं रुक गई। मैंने कहा ब्रेक ले लेती हूँ। तो अब लगाएंगे हम ब्लश। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा कट हो गया। हम लगाएंगे ब्रश, और जो ब्लश है ना, मैं थोड़ा सा मीडियम टोन की हूँ, तो मैं ऑरेंज और हल्का सा डार्क हल्का सा मिक्स करूंगी, मिक्स करके अपना शेड बनाऊंगी। और पता है मुझे आज ये आइडिया क्यों आया कि आप बिना मेकअप के वीडियो करो, तो मैं इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली जिसके साथ मैं सीखती थी, जिनके साथ वो दीदी थी, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोग ना मैं घर पे आके अपना प्रैक्टिस करती थी अपने फेस के ऊपर। तो उनसे बोलती, आप भी दीदी अपने फेस पे किया करो। तो बोलती थी, मेरी आंखें जो वीक है ना, उनसे, मतलब मेरी आंखें तो फिर भी चलो वीक है, मुझे बिना चश्मे के दिख जाता है, पर उन्हें इतनी उनकी आंखें वीक थी कि उन्हें बिना चश्मे के मतलब ऐसे देखना पड़ता है, ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से ज्यादा उनकी आंखें खराब थी। तो मैंने कहा दीदी आप क्यों नहीं सीखते हो, अपने घर जाके प्रैक्टिस किया करो आई मेकअप की भी। कहती मैं कैसे करूँ, बिना चश्मे के मैं कर नहीं पाती हूँ, ऐसे घुस घुस के देखना पड़ता है, उसके बाद चश्मा पहन के तब आई मेकअप कर नहीं सकते हो। तो वो इसी वजह से खुद भी रेडी कभी कभी नहीं होती थी। तो मुझे आइडिया है, अब से बहुत सारे लोग हैं जो आई मेकअप की वजह से ही मेकअप नहीं करते हैं, कि उन्हें पता नहीं है, दिखता नहीं है, या फिर उनको दिक्कत होती है कि आंखों में कहीं कुछ चला ना जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी को मैंने सोच के मैंने कहा चलो मैं बिना आई मेकअप के भी अच्छा सा आई मेकअप करती हूँ। तो हम लगाएंगे ब्लश, अच्छे से पहले लगा लेंगे। तो यही सोचकर मुझे लगा कि मैं करती हूँ आज अच्छा सा। और मैं ज्यादा हैवी ब्लश नहीं लगाऊंगी, मैं लाइट ही लगाऊंगी। सी, ब्लश के बाद लगाएंगे हम हाइलाइटर। हाइलाइटर कहाँ गया? हाइलाइटर टूट गया है, इसको इग्नोर करना। मैं मिक्स करके कॉपर और थोड़ा सा मिक्स करके डस्ट ऑफ करके अब मैं अपना हाइलाइटर यूज करूँगी। अगर आप दिन में मेकअप कर रहे हो तो हाइलाइटर को थोड़ा सा अवॉइड ही करना, ज्यादा मत लगा लेना, मतलब बहुत चमकी लगता है दिन में। ठीक है, आपको कॉन्टोरिंग करनी है तो ठीक बात है, अगर आप देख सको मैं वैसे करूंगी, कर लीजिएगा। अगर नहीं करनी है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बट मुझे अभी बिफोर आफ्टर शूट करना है, तो मुझे प्रॉपर एक लुक चाहिए, उसके लिए मैं तो कर रही हूँ, बट आपका मन है तो आप करिएगा। तो मैं कॉन्टोर ना करके मैं ब्राउन्जर करूंगी, तो आप ब्राउन्जर लीजिएगा, उसको डस्ट ऑफ करके, ठीक है, एक फ्लफी ब्रश लिया है एंड हल्का सा उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। अब इसको
ब्राउन्जर भी हो गया हमारा। अब उसके बाद आती है, अब हमारा बेस भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। बट आई मेकअप के ना तो वही तो ट्विस्ट है, मैं कैसे करती हूँ आई मेकअप, आप आपको क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो, मुझे ना एक बड़ा सा फ्लफी सा ब्रश चाहिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी पैलेट कहाँ गई? ये मेरी पैलेट रखी है। अब इस पैलेट से, ठीक है, मैं लाइट ब्राउन, आंखें बंद करके कोई शेड ना उठाओ, आप सीधे लाइट ब्राउन उठाओ, ठीक है। जैसे ये रहा मेरा लाइट ब्राउन, ठीक है, और उससे भी आप देखो तो एक ये वाला लाइट ब्राउन था, तो मैं पहले सोच रही हूँ ना ये वाला लाइट ब्राउन उठाऊँ, ठीक है, सॉरी ये वाला, इसको एंड इसको मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो बहुत हल्का हो जाएगा, तो इसको और ये डार्क वाले को मैं मिक्स करके थोड़ा सा लूँगी, ठीक है। ये लाइट वाले को और हल्का सा जो डार्क है वो, उन दोनों को मैंने मिक्स किया, डस्ट ऑफ किया, और अपने आंखें से अच्छे से बंद कर लेना। और आपको यहाँ नहीं यूज करना, ये जो हमारा ये क्रीज के ऊपर जो हमारा ये होता है एरिया, ट्रांजिशन एरिया, हम इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आंखों को अच्छे से बंद करेंगे और इस पे बस सिंपल सा हम आंखें बंद करके बस ऐसे चला देना है। ट्रांजिशन एरिया पे, कहीं नहीं, बस ट्रांजिशन एरिया पे, क्रीज के ऊपर ही आप करिएगा। और यहाँ कॉर्नर में मत जाइएगा, नहीं यहाँ घुसेगा। अगर मान लो आपकी आंखों में चला गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो चुपचाप ऐसे लीजिएगा और बस आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे आप अप्लाई करते रहिएगा। सी आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब जो दूसरा स्टेप है हमारा, ओ माय गॉड, ब्रश कहाँ गया? ये गया। अब हमें ना ब्लैक लेना है, ठीक है। देखो, मुझे आईलाइनर भी नहीं लगाना है, मुझे बहुत सिंपल करना है, क्योंकि मुझे हो सकता है आईलाइनर भी इसको दिक्कत होती हो। मैं सब स्किप करके बस मैं एक शेडो, आई शेडो ब्लैक सा लूंगी, उसके अपने ब्रश पे छोटे से डस्ट ऑफ करूंगी, आंखों को बंद, और मुझे यहाँ से नहीं लेना है। अगर यहाँ मान लो लग जाता है तो किसी को दिक्कत हो सकती है, बस आंखों को बंद करना है और दूसरी आंख से देखना है। ये जो एरिया है हमारा ये वाला, बस यहाँ पे हमें बस हल्का सा ऐसे ड्रॉ करना है, हल्का सा लगे, आंखों बंद करके ये जो हमारा ये ना ऐसे अच्छे से इसको, ठीक है। अभी हैरान मत होइएगा, आपका लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, नो 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 टेंशन, सब अच्छा लग गया। अब जो आपने एक स्मॉल ब्रश लेना है ऐसे ही, अब जो ये क्रीज है ना दिख रहा है, इसको अच्छे से पहले हम ब्लेंड करेंगे बहुत ही लाइटली। जब कोई हमारी सेंसिटिव स्किन होती है ना आंखों पे, तो हम बहुत लाइटली काम करते हैं, बस अच्छे से इसको ब्लेंड करना, जिससे कि यहाँ पे स्मोकी लगेगा, ठीक है। फिर आप उस ब्रश को लीजिएगा और ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, इसको ऐसे ऐसे, ठीक, अब कुछ नहीं, बस छोड़ देना। अब जो फ्लफी ब्रश लिया था आपने, उसी को बस आईलेट पे यहाँ पे कॉर्नर में कर देना है। यहाँ मत करिएगा, बस यहाँ, जैसे कि जो हार्श लाइन होगी ना उसकी वो एकदम हट जाएगी। सी, अब जो दूसरा स्टेप है वो बताती हूँ। और मैंने एक चीज आप देखो, मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्स्ट्रा लग गया हो जो मुझे हटाना हो। मेरी आंखें वैसी ही नेचुरल लग रही है, क्यों? क्योंकि मैंने जो अपने कंसीलर आंखों पे ऊपर लगाया था वो मैंने ऊपर ही ऊपर ब्लेंड किया, जैसे यहाँ यहाँ वहाँ नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, तीसरा सॉरी, हम अपना कोई भी पैलेट में शिमर लेंगे, आपको जो अच्छा लगता हो, गोल्ड या आपका ये लाइट गोल्ड या आपको ये पिंक शेड में, जो भी कॉपर में है। तो मैं हल्का सा, ये गोल्ड दिख रहा है, एक ये गोल्ड है, डार्क है, ये लाइटली गोल्ड है, कूल गोल्ड, मैं इसको लूंगी और थोड़ा सा इसके बाद मैं यहाँ पे लिप पर, आईलिड पे अप्लाई करूंगी अच्छे से। सी, अब जो खाली ब्रश था ना भाई, उसको फिर से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सी माय मेकअप, ज्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है और कुछ भी नहीं किया है, मिनटों में हो गया है। अब हम सेम इधर ही कर लेंगे। पता है, मैं एक चीज और बता दूं, आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप सीधे वही जो मैंने बोला ना लाइट ब्राउन लेके पूरे अपने ये जो हमारे एरिया है ना, इस पे बस ऐसे करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आगे निकाल के सिंपल सा वही शिमर लो, जो भी आपको शिमर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस उसका ऐसे ऐसे अप्लाई करो। और थोड़ा आगे तक ले आना एंड सी, ऐसे भी अगर आप मेकअप करोगे ना और सिंपल, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। सी,
ऐसे भी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। A few moments later. तो सी मेरा आई मेकअप आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब एक चीज और, अभी लिपस्टिक नहीं लगी, ऐसा लग रहा है। एक चीज और, अब मैं अगर चाहूँ तो अपनी आंखों को ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको मस्कारा तो मैंने अवॉइड करके जेल किया है ना, तो अब मुझे तो शूट करना है इसलिए मैं आईलैशेस लगाऊंगी। अगर आपको आईलैशेस लगाना है, बहुत अच्छे अच्छे लाइट वेट के आईलैशेस होते हैं, आप लगा सकते हो। तो मैं अभी आईलैशेस भी लगाऊंगी। अगर आप नहीं चाहते तो वैसे भी छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो लिप कॉम्बो करते हैं अपना। तो अब लिपस्टिक में मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। पिंक करूँ? Oh my God, पिंक में करती हूँ ना। आपको क्या लगता है मैं क्या करूँ? मुझे ना ब्राउन के अलावा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या ही यूज करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। ये तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये लाइट ब्राउन है, मैं इसमें आउटलाइन करूँगी। ये शेड भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। मन कर रहा है मैं ऐसी शेड से कुछ पूरा बना लेती हूँ। बस इससे भी लाइट मेरे पास एक ये है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ब्राउन में ये भी लाइट है। अब मैं सोच रही हूँ अंदर फिल करूंगी तो बहुत ही प्यारा सा शेड आ जाएगा। मैंने ना बीच में थोड़ा डार्क किया हुआ है जिससे कि एक सी मुझे बहुत ज्यादा चटक मटक लिपस्टिक नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। तो लिपस्टिक भी डन। अब सी मेरा लुक। अब मैं नीचे मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि नीचे बहुत सेंसिटिव होता है और आप नीचे करते हो ना, मैंने वाटर लाइन में कुछ लगाया ना, मैं नीचे कुछ कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने आईलैशेस लगा लेते हैं। तो मैंने आईलैशेस भी लगा लिया। अगर आईलैशेस आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और सी माय मेकअप डन। एंड तो हम चलो अपना फाइनल लुक पूरा दिखाते हैं। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, वैसे भी मैंने कुछ चीजें कट कर दी हैं। अगर आप मेरी ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे ना तो आप मेकअप नहीं आता है तो मेकअप करना सीख जाओगे। और मैं धीमे धीमे आपको ऐसे ही मेकअप सिखाती रहूंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछा करो, कमेंट किया करो। अगर मेरी तरफ से कुछ कमी है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे बताओ, तो मैं भी उस चीज़ को समझूंगी कि हो सकता है कि मैं आपको कुछ गलत चीज बोल रही हूँ या मैं सही से कुछ बता नहीं रही हूँ। तो आप मुझे बोलोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मेरी क्या गलती है क्या नहीं। तो हम पहले अपना पूरा लुक दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा लुक एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा मेकअप। लाइट तो चली भी गई है बट एक लाइट ऑन कर देती हूँ। कोई फिल्टर नहीं है और ये लाइट है, जगह जगह भी वो लाइट में आया कैसा लग रहा है। सी नेचुरल लाइट में मेरा पूरा मेकअप है और मैं आपको पूरा का लुक दिखाती हूँ। तो ये मेरा पूरा लुक है और ये मैंने कश्मीरी इयरिंग्स मंगवाए थे तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में पहनूंगी। मेरे पास कोई कश्मीरी इयरिंग्स नहीं था, मैंने कहा मुझे मंगाना है और ये मैंने मीशो से मंगाए थे। और ये रहा मेरा लुक एंड आई मेकअप। अगर आप मेकअप में ये भी नहीं करना चाहते हो ना तो और भी सिंपल है, आप बस कुछ नहीं, आप बस शिमर भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा वैसे भी करके। अगर आपका मेकअप अच्छा है ना तो आई मेकअप में भी आप कुछ थोड़ी बहुत गलतियां रहेंगी तो भी वो छुप जाती हैं, ठीक है। तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये रहा मेरा बेस भी कितना प्यारा बना है एंड सो ब्यूटीफुल। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें। बाय बाय।